आप सबको जय मसीह की। फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने आज की शाम ये वक्त दिया। सर्वप्रथम मैं मार्शल द वर्शिपर का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस समय दिया, और सिस्टर रोहामा सिलास के भी मैं धन्यवाद दूंगा। उनके द्वारा इस समय दिया गया कि हम परमेश्वर के वचन को बांटें। हाय, हम सर्वप्रथम श्रीमती पी शेरी राव और पी तबिता राव के द्वारा परमेश्वर का महिमा के 2 गीत गाया जाएगा। तत्पश्चात हम वचन में जाएंगे। हाय, हम प्रार्थना में जाए। सर्वशक्तिमान जीवते खुदावंद प्रभु, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस समय के लिए। मेरे प्रभु खुदावंद, तो हमसे प्रेम किया प्रभु जी, उस प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावंद। प्रभु जी मार्शल द वर्शिपर पेश के लिए धन्यवाद मेरे खुदावंद। उन्होंने इस मौके को दिया प्रभु जी ताकि हम तेरे वचन को प्रभु जी बांट सके मेरे खुदावंद। जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, जो इस पेज से प्रभु जी कनेक्ट हुए हैं, हर एक को तू आशीषित कर खुदावंद। प्रभु जी इस पेज को तू बहुत ऐसा आशीषित कर खुदावंद। देश के कोने कोने तक मेरे खुदा तेरे वचन प्रचार होने पाए प्रभु जी। जब हम खुदावंद तेरे गीतों में जाते हैं प्रभु, तेरे सामर्थ्य से भर दे मेरे प्रभु जी, अपने अभिषेक से भर दे प्रभु जी, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे मेरे खुदावंद, ताकि तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा होवे प्रभु जी। तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम सबों को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में सौंपता मेरे खुदा, तू अपने लहू में ढाप दे, अपने क्रूस में छुपा खुदावंद। वचन में हमारे संग रहना प्रभु जी। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी बेनती तेरे पुत्र यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। शुद्ध जल तो छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना
जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुमको जानूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम
और अपने जीवन को बदलने पाए पिता, उनका जीवन आशीषित होने पाए, ऐसी सहायता मदद चाहते हैं पिता। होने दीजिए पिता, सारे लोग तेरे आगे घुटने टेकने पाए और तुझे उद्धार करता ग्रहण करने पाए और तेरे खोजी होने पाए पिता, ऐसी सहायता मदद चाहते हैं पिता। प्रत्येक तेरे दर्शन के अभिलाषी होने पाए, तेरा वचन प्रत्येक के हृदय में काम करने पाए पिता, ऐसी सहायता मदद चाहते प्रभु जी। फिर तेरे दास को ज्ञान और बुद्धि से भर, पवित्र आत्मा से भर, ताकि वो तेरे वचन के गूढ़ अर्थों को पिता प्रकट करने पाए। सारी बातों में सहायता मदद चाहते हुए छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा नित्य होती रहे। थैंक यू लॉर्ड, परमेश्वर का महिमा हो। गाए गीत के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, आइए हम आज का वचन जो परमेश्वर द्वारा दी गई है पाया जाता है वो भजन संहिता उसका 100। प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज का जो वचन है भजन संहिता उसका 105 अध्याय उसका 4वां वचन, उसमें यूं लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आज का इस समय मार्शल द वर्शिपर का मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर उनका बहुत आयत का आशीष दे, उनका पेज और परमेश्वर बहुत आयत का आशीष से भर दे मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यूं कहता है, दाऊद लिखता है कि यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। हम सर्वप्रथम उस वचन को ध्यान करेंगे। उसमें पहला जो वचन, पहला जो भाग है, यहोवा को खोजो। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आज हमें परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर अपने बातों से, अपने आत्मा से भरता है, इसलिए भरता है कि हम यहोवा का खोजी बन जाए मेरे प्रियो। आज दुनिया हम ना जाने क्या क्या खोजने में हम लगे रहते हैं मेरे प्रियो। जीवन भर हम कुछ न कुछ खोज में लगे रहते हैं और अंत में हमारा हाथ में कुछ भी नहीं पाता है, हम कुछ भी नहीं पा पाते मेरे प्रियो। और हम उस चीज को खोजते हैं जो इस सांसारिक चीजों से संबंधित रहता है, जो नाशवान रहता है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम किसे खोजना है? यहोवा को खोजना है। दाऊद बोलता है तुम यहोवा का खोजी बन जाओ, यहोवा खोजी बन जाओ। यहोवा खोजना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करता है मेरे प्रियो। आज ये जो आवाज जहां जहां तक जाता है, परमेश्वर वहां तक बातें करता है। बोलता है आज हमारे जीवन हम कुछ भी क्यों ना खोज रहे होंगे, हम कुछ भी क्यों ना प्रयास कर रहे होंगे, उस सब को हम दर किनारे रखकर हमें सर्वप्रथम परमेश्वर यहोवा का खोजी बनना है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में हमारे यहाँ आना जो परमेश्वर का जो मेन मकसद है यही है कि हम परमेश्वर यहोवा का खोजी बन जाए। परमेश्वर हमसे और आपसे बातें करता है। दाऊद बोलता है यहोवा का खोजी बने रहो। परमेश्वर यहोवा का खोजी बनना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। देखिए दाऊद कैसा अपने जीवन काल में परमेश्वर यहोवा का खोजी बनता है मेरे प्रियो। वो कैसा खोजता है परमेश्वर को, परमेश्वर का खोजी कैसा खोजना है, परमेश्वर को कैसे पाना है। और दाऊद अपने भजन में लिखता है। देखिए भजन संहिता उसका 5वां अध्याय, इसी भजन संहिता हम देखेंगे मेरे प्रियो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। 5वां अध्याय उसका 3रा वचन, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरे बाट जोहूंगा। मेरे प्रियो, दाऊद का यहोवा खोजने का उनका अलग प्रयास रहता है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर किस ढंग से खोजता है
अपने वचनों में लिखता है, बोलता है, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हमें परमेश्वर को कैसा खोजी बनना है? भोर को खोजना है मेरे प्रियो। भोर को उठ जाना है और परमेश्वर खोजी बनना है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का खोजी बन जाओ। यहोवा को खोजना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में यहोवा खोजी होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में यहोवा सिवा और कुछ नहीं है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में केवल परमेश्वर है। परमेश्वर सिवा बाकी चीज जो है कोई मतलब का नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है मेरे प्रियो। सर्वप्रथम परमेश्वर यहोवा खोजना है। और दाऊद बोलता है, ये यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझ तक सुनाई देगी। दाऊद का वाणी जो है भोर को परमेश्वर यहोवा तक पहुंचाती है मेरे प्रियो। आज हमारा भोर की प्रार्थना का जीवन कैसा है? हमें आज जांचना है। हम परमेश्वर को भोर को उठकर और सुबह उठकर, जहां सारी दुनिया अच्छे नींद में रहती है, परमेश्वर का वचन बोलता है तुम भोर को उठकर मेरी खोजी बन जाओ। और यशायाह उसका 55 और 6 वचन में क्या लिखता है? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लग जाओ। हमें लगातार परमेश्वर यहोवा खोज में लग जाना है मेरे प्रियो। परमेश्वर यहोवा खोज में लगातार लग जाना है। हमें लगातार उसको खोज में रहना है। हमें लगातार उसके प्राप्त होते थे हम उसके खोजने में बने रहना है मेरे प्रियो। बोलता है यशायाह क्या लिखता है? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसके खोज में लग जाओ। हम अपने जीवन में क्या करते हैं? जब हमको कुछ आवश्यकता रहता है, हमें कुछ चीज की आवश्यकता रहता है, हमें जीवन कुछ मांग रहता है, तब हम यहोवा खोजने लगते हैं। कई लोग क्या करते हैं और खोजते खोजते बोलते हैं अब तक हमारा मन्नत पूरी नहीं हुआ है। आधा जीवन में उनका खोजना समाप्त हो जाता है मेरे प्रिय। वचन ये नहीं कहता कि हम इस संसारिक चीजों के लिए परमेश्वर की खोज करें। परमेश्वर खोजना अनंत जीवन को दर्शाता है मेरे प्रियो। बोलता है यहोवा खोजी बन जाओ। और यशायाह भविष्यवक्ता क्या लिखता है? यहोवा को जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसको खोज में लग जाओ। अगर जीवन के अंत तक परमेश्वर यहोवा आपको नहीं मिले तब तक आपको खोजना है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर खोजना बहुत जरूरी है। लोग आज जीवन में बहुत ही व्यस्तता है। हम ना जाने किस किस के चीज में हम खोजने में लग जाता है मेरे प्रियो, जो नाशवंत चीजों में खोजते रहते हैं। दाऊद का खोजने का तरीका क्या है? बोलता है ए यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। कब देगी? भोर को, एकदम भोर को परमेश्वर को अपना वाणी सुनाने में एकदम बहुत ही उत्सुक रहता है। उसका दूसरा भाग में क्या लिखता है? बोलता है मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। सोच लीजिए मेरे प्रियो, अगर जब भोर को अगर समझ लीजिए दूसरे दिन किसी विद्यार्थी का परीक्षा होती है मेरे प्रियो, क्या वो शांत एकदम आराम से सो सकता है अपने रात भर? नहीं सो सकता मेरे प्रियो, क्योंकि सुबह 6 बजे उठकर उसको अपने एग्जाम देने को अपने एग्जाम सेंटर में जाना रहता है। वैसे ही दाऊद क्या बोलता है? भोर को मैं अपना वाणी तुझे सुनाऊंगा। और बोलता है भोर को मैं अपनी प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। मतलब दाऊद क्या करता है? भोर को जो प्रार्थना परमेश्वर यहोवा को सुनाना चाहता है, उस प्रार्थना की तैयारी में रात भर लगे रहता है मेरे प्रिय। मतलब दाऊद बिल्कुल सोता नहीं, परमेश्वर के ध्यान में रहता है। अपने बेड में, अपने बिछाने में वो परमेश्वर के ध्यान में रहता है मेरे प्रिय। वो चाहता है परमेश्वर के लिए, वो ऐसा प्रार्थना प्रिपेयर करता है। वो भोर को उठते साथ अपनी प्रार्थना को परमेश्वर सन्मुख में समर्पण करने के लिए उतावला और उतारू रहता है मेरे प्रिय। अद्भुत तैयारी रहता है दाऊद का। वैसे ही खोजना आज हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। हम वैसे ही प्रार्थना पूर्वक जीवन से, वैसे ही तह दिल से, हृदय पूर्वक हम परमेश्वर यहोवा को खोज में लग जाना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। दाऊद बोलता है मैं भोर को अपना वाणी परमेश्वर यहोवा को सुनाता हूँ। आज हमारा भोर का प्रार्थना, भोर की वाणी कैसी रहती है मेरे प्रिय? हम जब उठते हैं
क्या हमारा प्रार्थना एकदम डिमांड से भरा हुआ रहता है, हमारी आवश्यकताओं से भरा रहता है कि परमेश्वर उस सेवकाई के लिए, उस वचन के लिए, उस प्रचार के लिए जिसके लिए परमेश्वर आज मुझको और आपको इस दुनिया में भेजा मेरे प्रिय, हम क्या वाकई में उसकी खोज में लगे रहते हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी खोज में लग जाए मेरे प्रिय। बोलता है कि यहोवा की खोजी बन जाओ। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है हम यहोवा की खोजी बन जाए। दाऊद क्या करता है? मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। प्रिपेयर करता है परमेश्वर के लिए अपनी प्रार्थना को, अपने जीवन को भोर को उठकर प्रिपेयर करता है ताकि परमेश्वर यहोवा उसके जीवन में मिल जाए। जैसे यशायाह कहता है, जब तक यहोवा ना मिल जाए तब तक तुम खोजते रहना है। क्या अद्भुत वचन परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करता है मेरे प्रिय। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर अपने अनोखा प्यार से मुझको आपको बचाया मेरे प्रियो। कई लोग को आज परमेश्वर का उद्धार का अनुभव नहीं है मेरे प्रियो। कई लोग को परमेश्वर का उद्धार का अनुभव नहीं है, उस लहू का वैल्यू नहीं है मेरे। परमेश्वर मेरे लिए आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, अपने लहू को बहा दिया, जिस लहू में छुटकारा है, जिस लहू में उद्धार है मेरे प्रियो। कई लोग परमेश्वर का उद्धार के बारे में जानते भी नहीं, यीशु मसीह के बारे में जानते भी नहीं। कई लोग बगैर उद्धार के आज असही हैं मेरा प्रियो। बोलता है आज हम सब मिलकर यहोवा खोजना है ताकि हम उन लोगों को बताना है जिनके पास। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। परमेश्वर की प्रशंसा हो मेरे प्रियो। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। दाऊद क्या कहता है? भोर के अपनी प्रार्थना को तैयार करता है मेरे प्रियो, और क्या करता है? अपनी प्रार्थना को परमेश्वर सन्मुख में भेंट। जो हम पाप के नहीं, पाप में डूबकर अपना जीवन को मृत्यु में हम छोड़ देते हैं, मृत्यु भरा जीवन हो जाता है हमारा, हमें बचाना। क्या लिखता है भजन संहिता उसका 36वां अध्याय 9वां वचन में? हमें यहोवा को खोजना इसलिए है, बोलता है क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। आज परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है मेरे प्रिय। जीवन का जल उसी के पास है मेरे प्रिय। जो कोई परमेश्वर यहोवा खोजी बन जाता है उसे क्या मिलता है? जीवन का सोता मिल जाता है। मृत्यु अब उनके जीवन में नहीं है मेरे प्रियो, दंड उनके जीवन में नहीं है। जो मसीह में है बोलता है वो एक नया है, बोलता है मेरे प्रियो। पुरानी बातें बीत गई, बोलता है। हमें यहोवा खोज इसलिए करना है क्योंकि जीवन की सोता उसी में है मेरे प्रियो। अगर हम यहोवा की खोज नहीं करेंगे तो मृत्यु के बंधन हमें पकड़ लेगा, याद रखिएगा। और यीशु मसीह बोलता है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन को पाओ और बहुतायत का जीवन को पाओ। यीशु मसीह हमें बहुतायत के जीवन को देने के लिए आया मेरे प्रिय। हमें जरूरी है परमेश्वर यहोवा का खोज करना है। जरूरी हम परमेश्वर को उस सुबह उठकर उस प्रार्थना जीवन को उनके सम्मुख में समर्पित करना है, और भोर को उठकर अपने वाणी को यहोवा तो पहुंचाना है मेरे प्रिय। इसलिए पहुंचाना है क्योंकि जीवन की सुता तेरे पास है। आज जीवन, सारी दुनिया में लोग जीवन खोजने इधर उधर भाग रहे हैं। जीवन किसी के पास नहीं है, केवल मेरा खुदावंद यीशु मसीह के पास है। परमेश्वर यहोवा पुत्र, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में है जीवन, उसके सिवा और कहीं नहीं है मेरे प्रिय। बोलता है क्योंकि जीवन की सोता तेरे ही पास है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। और देखिए और एक वचन हम देखते हैं यूहन्ना उसका 6 का 66 में क्या लिखता है? जब चेले सब छोड़ के चले जाते हैं, यीशु मसीह बोलता है 12 चेलों को देखकर, क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? शमौन पतरस कहता है परमेश्वर मेरे प्रभु, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएंगे, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे में हैं, तुझ में है। जीवन नहीं मेरे प्रियो, जीवन से बढ़कर अनंत जीवन वो देने के योग्य है मेरे प्रियो, और अनंत जीवन वो देता है मेरे प्रियो। अनंत जीवन की बातें उसी में है। बोलता है हम प्रभु तुझे छोड़कर कहां जाएंगे। उसका उन बातों का मतलब यह है कि तेरे सिवा इस संसार में और कोई परमेश्वर नहीं है जिसके पास हम जीवन खोज करने जा सके। जीवन की सोता तू ही है। जीवन, अनंत जीवन की बातें तुझ में ही है मेरे प्रभु।
हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएंगे। लोग आज नाना प्रकार के जीवन जीते हैं मेरे प्रिय। हम प्रभु के पास कुछ आशा को लेके आते हैं, कुछ मुरादों को लेके आते हैं, कुछ उम्मीदों को लेके आते हैं, जो पूरा होने में अगर कुछ वक्त लग जाए तो हम वो मुकर जाते हैं, वापस हो जाते हैं। यहाँ वही समस्या थी। यीशु मसीह के 70 जो चेले थे वो मुड़ के वापस हो गए हैं, यीशु मसीह से अलग हो गए मेरे प्रिय। बहुत ही चिंता का विषय है। इस सांसारिक जीवन, इस सांसारिक आनंद मिले ना मिले, देखिए परमेश्वर बोलता है मैं अनंत जीवन का सोता हूं, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा मेरे प्रिय। हम एक दो दिन की इस थोड़ी सी जीवन के लिए खुशी को हम देखते हैं मेरे प्रियो, लेकिन अनंत जीवन को छोड़ देते हैं। शद्रक, मिशक, अबेदनेगो जब उनके जीवन में, उन जवानों के जीवन जब समस्या आई, चिंता आई, मृत्यु सामने आई, उन्हें मृत्यु को गले लगाना वो मंजूर समझा, क्योंकि वो जानते हैं कि इस मृत्यु के बाद हमारे लिए अनंत जीवन ठहरा हुआ है। आज हमें अनंत जीवन की ओर देखना है मेरे प्रिय। यीशु मसीह का वचन कहता है मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, वरन मैं द्वार के पास ही खड़ा हूं, बोलता है मेरे प्रिय। बोलता है यहोवा का खोजी बन जाओ। और एक खोजी कब तक बनना है? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसे खोज में लग जाओ। खोजना इसलिए मेरे प्रियो क्योंकि जीवन का सोता वही है और अनंत जीवन की बातें उसी में है मेरे प्रियो। दाऊद अपने वचनों से हमें आज फिर से एक बार हमारे विश्वास के एक ताजगी महसूस कराना चाहता है, हमारा अल्प विश्वास को एक दृढ़ करना चाहता है कि परमेश्वर यहोवा खोजना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं क्योंकि अनंत जीवन उसी में है। आज परमेश्वर हमें अनंत जीवन का वारिस बनाता है, हमें अनंत जीवन का भागीदार बनाता है। वो जहां रहता है मेरे प्रियो, हमें भी वहां लेके जाना चाहता है। इसके लिए हमें जरूरी है कि हम नित्य हर क्षण परमेश्वर यहोवा का खोजी बनना है मेरे प्रियो, क्योंकि अनंत जीवन के बातें उसी में हैं। देखिए क्या बोलता है कोलोसी उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन बोलता है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो तुम क्या करो? स्वर्गीय वस्तु की खोज में लग जाओ। आज मैं और आप अगर मसीह से जिलाए गए मेरे प्रियो, हमें केवल स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगना है। हम मसीह में रहकर, मसीह में जिलाया जाकर, हम उद्धार पाने के बाद भी हम इस सांसारिक चीजों पर मन लगा कर रखते हैं मेरे प्रिय। बोलता आने वाला अब देर नहीं करेगा, बहुत जल्द आने वाला है। आज संसार की हर एक चिन्ह जो देखने को मिलता है मेरे प्रियो, इस सब यीशु मसीह का आगमन का चिन्ह है।
को आज हमें जानना बहुत जरूरी है। देखिए भजन संहिता में क्या लिखता है दाऊद, देखिए उसके सामर्थ्य के बारे में क्या लिखता है, क्या वर्णन करता है। भजन संहिता उसका 63 अध्याय उसका 2 वचन, Psalms 63 चैप्टर वर्सेस 2 बोलता है, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। दाऊद जानता है ये परमेश्वर यहोवा और सामर्थी परमेश्वर है। बोलता है मेरी दृष्टि जो तेरे पवित्र स्थान में है, तेरे मंदिर में है, तेरी ओर है, ताकि मैं तेरा अद्भुत सामर्थ्य और अद्भुत महिमा को मैं देखूं। हमें आज पहली बात इसको विश्वास करना है, जिस परमेश्वर में मैं भरोसा करता हूं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है मेरे प्रियो, वो हर चीज कर सकता है, वो सामर्थी परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन दाऊद बोलता है उसके सामर्थ्य की खोज में लग जाओ। आज हम कहीं ना कहीं हम अपनी आवश्यकता की खोज में लगे रहते हैं, यही वजह है हम परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं पहचान पाते मेरे प्रिय। छोटी सी समस्या जीवन में आ जाती है तो हम परमेश्वर के उस घर को छोड़ देते हैं। बोलता है परमेश्वर यहोवा का सामर्थ्य खोजी बन जाओ। बोलता है आज हम परमेश्वर यहोवा को सामर्थ्य खोज में लग जाना है मेरे प्रियो। आज दुनिया परमेश्वर यहोवा की ताकत को नहीं पहचानती है, लेकिन एक जो मसीह जो है वो जानता है मेरे प्रियो। हमें उसको खोज में लग जाना है, क्योंकि उसका जीवन का सोता उसी में है, जीवन का सोता उसे फुट निकलता है मेरे प्रियो। आप जितना गहराई आप खोजते रहोगे उतने जीवन का जल मिलता ही रहेगा, जीवन उतना ही मिलते रहेगा। उसके खोजने में मृत्यु कहीं भी आपसे मुलाकात नहीं होगा मेरे प्रियो। आपको जीवन ही जीवन मिलेगा। कौन सा जीवन? बहुत आयत का जीवन मिलेगा, सामर्थ्य जीवन मिलेगा मेरे प्रिय। बोलता है उसके सामर्थ्य को खोजो। देखिए दाऊद उसके सामर्थ्य को कैसे खोजता है। देखिए वचन में क्या लिखता है, उसका पहला शमूएल पहला अध्याय, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पहला शमूएल, थैंक यू जीसस, उसका 17वां अध्याय, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय, हम उसका 33 वचन से हम देखेंगे मेरे प्रियो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। 33 दाऊद बोलता है उसका सामर्थ्य को खोजो। बोलता है जैसे मेरे प्रियो मूसा जब परमेश्वर यहोवा के पास जाता है और बोलता है, मूसा परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर जब मैं वहां लोगों के पास जाऊंगा तो कौन भेजा करके क्या बोलूं? बोलता है मैं जो हूं सो हूं। ये परमेश्वर का डेफिनेशन है मेरे प्रियो, परमेश्वर का डेफिनेशन है। क्या बोलता है देखिए, पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय उसका 33 वचन क्या बोलता है देखिए। 33 मैं पढ़ता हूं, देखिए। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से ही योद्धा है। यहां शाऊल, राजा शाऊल और दाऊद के बीच में कुछ वाद विवाद होता है मेरे प्रियो, कुछ बातें होती है। किसके चलते? उस योद्धा के बारे में जो उस इजराइलियों को डरा कर रखा है मेरे प्रियो, उस गोलियात के बारे में बोला जाता है। शाऊल अपने बातों को रखता है, बोलता है दाऊद से, दाऊद तू उस फलिस्ती जो योद्धा जो है, गोलियात जो है, उससे तू युद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि गोलियात जो है छुटपन से ही, लड़कपन से ही वो योद्धा है। वो अच्छा योद्धा युद्ध कर सकता है, अच्छा वो ट्रेनर है, अच्छा जानता है युद्ध के बारे में, हर एक चीज को जानकारी रखता है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। शाऊल इस संसारिक तरफ से बात करता है मेरे प्रिय, लेकिन दाऊद का जो परमेश्वर जो संबंध है, वो संबंध कब का है? भोर का संबंध है मेरे प्रिय, अति भोर का संबंध है। बोलता मैं भोर को उठकर मैं अपने परमेश्वर यहोवा की खोज में मैं लग जाता हूं। बोलता है शाऊल दाऊद के बारे में जानता नहीं है। दाऊद के बारे में वो इतना ही जानता है कि दाऊद क्या है? छोटा सा लड़का है,
और शाऊल को उस योद्धा गोलियात पर अच्छी तरह जानकारी है। वो क्या बोलता है, वो बलशाली है, वो युद्ध करने वाला है, वो योद्धा है, वो अच्छा एकदम बहुत ही मजबूत व्यक्ति है, बहुत ही उसका लंबाई ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तू उनके पास टिक नहीं पाएगा। हम अक्सर मेरे प्रियो इस सांसारिक जीवन में हम शैतान को हमारे परमेश्वर से भी ज्यादा हम कई बार समझ लेते हैं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं पहचानते मेरे प्रियो। हम केवल शैतान के बारे में ही जानकारी रखते हैं। हम जिस परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिसके वचन के हम अधीन रहते हैं, उसको बस परमेश्वर बस जानते हैं, लेकिन उसके सामर्थ्य हम जान नहीं सकते हैं, हम नहीं पहचान पाते हैं। शाऊल बोलता है वो तो योद्धा है, वो छुटपन से युद्ध करने वाला व्यक्ति है, तो उसके पास टिक नहीं पाएगा। देखिए आइए देखिए दाऊद क्या बोलता है। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा। जब शाऊल ने अपना बयान को रखा, अपने बातों को रखा, अपने अनुभव को रखा, और दाऊद भी अपना अनुभव को रखता है मेरे प्रियो। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरे दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। दाऊद का एक्सपीरियंस, दाऊद का अनुभव बहुत ही गजब है मेरे प्रियो। बोलता तेरा दास जो है अपने पिता को जो भेड़ बकरी चराने जाता है जंगल में, जब भालू और शेर आ जाते हैं और मेमना को उठा के लेके चले जाते हैं, दाऊद उसका पीछा करता है और बोलता है उस जानवर को, सिंह को, भालू को मैं मारता और उसके मुंह से क्या करता, उस मेमने को छुड़ा ले आता। यीशु मसीह बोलता है मैं आया इसलिए कि जीवन को दूं और बहुतायत का जीवन को दूं। आज बहुत जरूरी है मेरे प्रियो हम अपने परमेश्वर का सामर्थ्य को जानें। दाऊद जानता है, दाऊद अच्छी तरह जानता है उस जानवर से बचाने वाला मैं अपना सामर्थ्य नहीं, मेरा खुदावंत का सामर्थ्य है। वो कैसे बचाता है, शैतान के मुंह से हमें क्या करता है, और उस मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर जीवन में लेके आ जाता है। ऐसा सामर्थ्य मेरा खुदावंद है, ऐसा सामर्थ्य मेरा परमेश्वर है। लेकिन दुखद की बात यह है उस सामर्थ्य हम जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते मेरे प्रियो। अगर डॉक्टर डिक्लेयर कर दे कि आज ये पेशेंट मरने पर है, हम क्या करते हैं, घुटना टेक देते हैं। लेकिन हम हमारे खुदावंत से उस सामर्थ्य परमेश्वर हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, क्योंकि उसकी सामर्थ्य हम जानते नहीं। यही वजह है दाऊद बोलता है यहोवा के सामर्थ्य की खोज में लग जाओ। बोलता है मैं जब जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, उसके मुंह से मेमने के बच्चों को छीन कर छुड़ा कर ले आता हूं। बोलता वहीं से वही बातें समाप्त नहीं होती। आगे क्या लिखता है देखिए, उसके मुंह से छुड़ा लेता और जब वहां मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता। दाऊद छुटपन से कोई योद्धा नहीं है मेरा प्रिय, लेकिन मेरा खुदावन जो है, मेरा परमेश्वर यहोवा वो कौन है, सामर्थी परमेश्वर है। दाऊद क्या करता है, जब वो भोर को जब प्रार्थना करता है, अपने भेड़ बकरियों को लेके जाता है चराने के लिए, उसे चराने के लिए एक जगह रखता है और अपनी प्रार्थना में बैठ जाता है मेरे प्रिय। दाऊद अपने बल पर नहीं, अपने परमेश्वर यहोवा के सामर्थ पर वो घमंड करता है मेरे प्रिय। आज हमें बहुत जरूरी है हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिसे हम जीवतों खुदावंद कहते हैं, हम उसकी सामर्थ को जानने बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। बोलता वो जानवर उसी मेरे पीछे करता है, मैं उसको क्या करता हूं, उसको केशों पकड़कर मार डालता हूं। बहुत ही जबरदस्त अपना विटनेस को, अपना अनुभव को जो परमेश्वर करता है वो दाऊद यहाँ बांटता है मेरे प्रियो। ये किसके पास बोलता है, राजा शाऊल के सामने बोलता है मेरे प्रियो। उस जानवर केश को मैं पकड़कर मार डालता हूं। कितना अद्भुत अनुभव है मेरे प्रिय। परमेश्वर यहोवा का सामर्थ्य वो सामर्थ्य है, जब हम मृत्यु के बंधन में रहते हैं, हम एक और पुकारे, परमेश्वर यहोवा क्या करता है, मृत्यु के मुंह से हमें क्या करता है, छुड़ा ले आता है मेरे प्रिय।
यीशु मसीह लाजर को बोलता है, ए लाजर तू बाहर आ। लाजर मृत्यु के बंधन को तोड़ते बाहर निकलता। मेरे प्रिय, मृत्यु के बंधन उसे पकड़ नहीं पाए। ऐसा सामर्थ्य मेरा परमेश्वर है, लेकिन हम उसके सामर्थ्य को नहीं पहचान पाते। मेरे प्रिय, क्या बोलता है देखिए, और क्या लिखता है, जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़ कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। केवल छोटे जानवर को नहीं मेरे प्रिय, दाऊद छुटपन में ही सिंह और भालू को दोनों को जिंदा मारा है। और क्या बोलता है, और वहां खतना रहित जो फलिस्ती उनके सामने हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। दाऊद जानता है, दाऊद अच्छी तरह जानता है परमेश्वर यहोवा का सामर्थ्य क्या है। वो जानता है वो मुझे शेर सिंह और भालू के मुंह से मुझे बचाता है। तो ये फलिस्ती जो है, जो परमेश्वर का विरुद्ध में खड़ा है, ये मुझे क्या कर सकता है। क्योंकि ये क्या किया है, मुझे नहीं, ये परमेश्वर यहोवा की सेना को ललकारा है। परमेश्वर का धन्यवाद है मेरे प्रिय। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामर्थ्य को जानें। आज हर एक मसीह जो उसके लहू में सहभागी होता है मेरे प्रियो, उसके रोटी रूपी शरीर में सहभागी लेता है, वो सब अच्छी तरह जाने जिस परमेश्वर को मानते हैं वो सामर्थ्य परमेश्वर है। वो सामर्थ्य कैसा सामर्थ्य, वो मृत्यु के चुंगल से बचाने वाला विश्वास योग्य खुदावंद है। बोलता है देखिए, वो जीते परमेश्वर सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है। थैंक यू लॉर्ड। दाऊद अच्छी तरह जानता है और भालू और सिंह से बचना मेरा बस की बात नहीं है। कौन बचाया है? यहोवा ने मुझे सिंह और भालू से बचाया है, पंजे से बचाया है। वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। अद्भुत बातें परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बातें करता है मेरे प्रिय। पहली बात यह है हम यहोवा का खोजी बन जाए, और दूसरी बात यह है यहोवा सामर्थ्य की खोजी बन जाए। दाऊद अच्छी तरह जानता है यहोवा कितना सामर्थ्य है। वो जानता है यहोवा अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। वचन में लिखता है, अद्भुत और आश्चर्य कार्य केवल परमेश्वर यहोवा ही कर सकता है। बोलता है परमेश्वर यहोवा ही मुझे भालू और उस सिंह के मुंह से बचाता है। आज इस फलिस्ती के सभी कोई परमेश्वर यहोवा बचाएगा। कितना अद्भुत विश्वास है दाऊद का, कितना अद्भुत सामर्थ्य को जानता है, सामर्थ्य को जानता है मेरा प्रिय। इसीलिए परमेश्वर अपने दास को भेजा और उसके दाऊद को क्या किया है? अभिषेक किया है, अद्भुत अभिषेक से भर दिया है। आज हमें परमेश्वर यहोवा का खोजी बन जाना है। कौन परमेश्वर? वो परमेश्वर बोलता है, मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम यहोवा है, यहोवा यिरे है, एल शदाय है। क्या बोलता है? बोलता है सामर्थ्य शक्तिशाली, बोलता है एलोहिम है, बलवंत हूं, बोलता है एल शदाय है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, बोलता है। फिर भी हमारा विश्वास में कमजोरी को, हम परमेश्वर सामर्थ्य को नहीं पहचान पाते मेरे प्रिय। आज दूसरा जो बात है, दाऊद हमें याद दिलाना चाहता है, यहोवा के सामर्थ्य की खोज में लग जाओ। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करता है। हम जिसकी सेवा करते हैं वो सामर्थ्य परमेश्वर है मेरे प्रिय। शद्रक मेशक अबेदनगो क्या किया? परमेश्वर के सामर्थ्य को पा लिया। हम अपने जीवन काल में ना जाने क्या क्या खोज में रह जाते हैं। परमेश्वर बोलता है आज उसकी सामर्थ्य की खोज में हमें लग जाए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आज हम उसका तीसरा जो बातें हैं हम ध्यान करेंगे। बोलता है पहला बात हमने ध्यान दी, यहोवा की खोज में लग जाओ, उसकी सामर्थ्य खोज में लग जाओ। और तीसरी बात जो है उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। दाऊद बोलता है उसके दर्शन की लगातार खोजी बनना है,
लगातार मतलब एकदम जब तक हमारे जान में जान है मेरे प्रियो, हम अपने श्वास ले रहे हैं, तब तक परमेश्वर यहोवा के दर्शन के खोजी बन जाना बहुत जरूरी है। कुछ हद तक हम खोज कर रुक जाना नहीं है, कुछ हद तक परमेश्वर के संग चलकर वापस लूत के उस पत्नी के जैसा मुड़ जाना नहीं है। उस दुनिया को देखकर वो नमक की खंभों बन कैसे हमको रह नहीं जाना है। बोलता है दाऊद, उसके दर्शन की लगातार खोजी बन जाओ। आज परमेश्वर के दर्शन के लगातार हमें खोजी बनना बहुत जरूरी है। यहोवा की खोजी में रहो, उसके सामर्थ्य की खोज में लग जाओ और उसके दर्शन की लगातार खोजी में रहो। उसका दर्शन का हम लगातार खोज में लगना है मेरे प्रियो। क्या बोलता है देखिए, भजन संहिता उसको 27वां अध्याय में देखिए क्या बोलता है। Psalms 27 चैप्टर वर्सेस 8वां वचन में क्या बोलता है देखिए, तूने कहा मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, ए यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। कितना अद्भुत बात दाऊद कहता है मेरे प्रियो। बोलता है परमेश्वर यहोवा मुझसे कहा मेरे दर्शन खोजी हो जा, तो मैंने तुरंत क्या किया, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है। दाऊद जानता है मेरे प्रियो मन क्या है। वचन में लिखता है, मन क्या बोलता है, यिर्मयाह में लिखता है 17 अध्याय उसका 9वां वचन लिखता है, मन तो सबसे बड़ा क्या है, धोखा देने वाली वस्तु है, उसमें असाध्य रोग लगा होता है। इसलिए दाऊद क्या कहता है, सबसे पहले परमेश्वर के दर्शन पाने के लिए अपने मन को सिद्ध और तैयार करता है मेरा प्रिय। बोलता है इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, ए यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। आज हमें परमेश्वर के दर्शन का लगातार खोजी रहना बहुत जरूरी है मेरा प्रिय। आज हमें परमेश्वर के दर्शन के खोजी लगना बहुत जरूरी है। लगातार हम खोजते रहना उसको दर्शन में, क्योंकि उसका दर्शन में आनंद है मेरे प्रिय। उसका दर्शन में अद्भुत बल है। देखिए इसी में लिखता है, देखिए 27 का 4वां वचन क्या लिखता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसने उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया रहूं। यह है परमेश्वर का खोजना। यह है दाऊद अपने अनुभव को प्रकट करता है मेरे प्रियो। बोलता है मैंने परमेश्वर से एक वर को मांगा है। आज हम नाना प्रकार के वर को मांगने में लगे रहते हैं मेरे प्रियो, लेकिन दाऊद को मांगना, दाऊद को प्रार्थना करना अलग है। बोलते एक वर को मांगता हूं, कौन सा वर, कि जीवन भर यहोवा के भवन में मैं रहूं, लगातार उसके दर्शन खोजी में लगे रहूं। ऐसा वर मांगता है दाऊद मेरे प्रियो। इसलिए दाऊद परमेश्वर यहोवा के सामर्थ्य को अच्छी तरह से जानता है, अच्छी तरह से वाकिफ है परमेश्वर के सामर्थ्य से मेरे प्रिय। आज परमेश्वर मुझसे आपसे बातें करता है, अगर हम उसके दर्शन में लगातार उस दर्शन खोजी में है, तो हमें एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार मृत्यु उपरांत हम उसके खोज में लगे रहना है मेरे प्रिय। क्योंकि उसके खोज में लगने से क्या होता है, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके ध्यान में रहूं। उसको खोजने से हमारा ध्यान कहाँ रहेगा, परमेश्वर पर रहेगा, और उसकी मनोहरता पर हमारा दृष्टि बनाया रहेगा मेरा प्रिय। यहोवा के दर्शन की लगातार खोजी बन जाओ बोलता है। आज हमें परमेश्वर से बातें करता है, हम उसके दर्शन की खोजी लग जाना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। हम आज अपने जीवन में कौन सा दर्शन को हम खोजने में लगे रहते हैं, क्योंकि जीवन मेरे प्रियो वचन में है, जीवन परमेश्वर में है। जीवन का सोता यही है मेरे प्रियो। जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा उनको ज्योति मिली है और उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ मेरे प्रियो। वो कभी भी लज्जित नहीं होते मेरे प्रियो। प्रभु परमेश्वर वचन बोलता है, सिंह के बच्चे, शेर के बच्चे, जो जंगली जानवर के बच्चे भूखे और प्यासा हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा खोजी को कोई भी बलि वस्तु घटी नहीं होगा बोलता है मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है। मूसा ने लोगों को जरा से झुंझलात कर थोड़ा सा गुस्सा कर दिया, तो परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को बोलता है तो उस कनान देश को देख पाएगा लेकिन जा नहीं पाएगा मेरे प्रिय।
आज परमेश्वर मुझसे और आपसे इतना प्रेम करता है कि अपने इकलौते पुत्र को रख नहीं छोड़ा प्रभु मेरे प्रियो, उसे इस संसार में भेज दिया ताकि मेरे बदल में जो मृत्यु को पाना है, जो दर्द को सहना है, वो सहे मेरे प्रियो। परमेश्वर इससे इतना हमसे इतना प्यार करता है मेरे प्रियो। बोलता है आज हमें क्या करना है, परमेश्वर की यहोवा की खोज में लग जाना है। दाऊद बोलता है यहोवा की खोज में लग जाओ। हमें भोर की प्रार्थना का अनुभव रहना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। बोलता है उसकी सामर्थ्य की खोज में लग जाओ। हम जिस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं मेरे प्रियो, हम उसके सामर्थ्य से और वाकिफ होना बहुत जरूरी है। उसके सामर्थ्य के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और बोलता है तीसरी जो बातें हैं, उसके दर्शन की लगातार खोजी बन जाओ। आज परमेश्वर का दर्शन हमें पाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर चाहता है उसके खोजी होकर हमें क्या पाना है, अनंत जीवन। बोलता है शमौन पत्र बोलता है हे प्रभु, अनंत की जीवन की बातें तुझ में ही है, जीवन जल तो तुझ में है प्रभु, तुझे छोड़कर हम कहां जाए। दाऊद बोलता है इसलिए क्योंकि अनंत जीवन का जो सोता है, जीवन का सोता है तुझ में ही है। आज जो कोई भी जो परमेश्वर यहोवा को खोज में रहेगा उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा मेरे प्रिय। जो कोई उसको सामर्थ्य खोज में रहेगा वो कभी भी वो कहीं भी हार नहीं मानेगा मेरे प्रिय। जो कभी उसको दर्शन की खोजी में रहेगा वो नित्य परमेश्वर के उस मनोहर तरफ दृष्टि बना के रखेगा। वो अनंत जीवन के खोजी में लगे रहेगा मेरे प्रियो, अनंत जीवन के वारिश में रहेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर इन वचनों से आज हमको बहुतायत का आशीष दे। इन वचनों से मुझसे और आपसे परमेश्वर बात किया कर मैं विश्वास करता मेरे प्रियो। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे और इस मार्शल द वर्शिप पर को परमेश्वर बहुत आयत का आशीष दे और ज्यादा बढ़ाए और दुनिया के कोने कोने में लोग इस वचन को सुने, परमेश्वर वचन सुने, ताकि उसके खोज में लग जाए, उसके सामर्थ्य खोज में लग जाए, उसके दर्शन के लगातार खोजी बन जाए। परमेश्वर इन वचन पर आशीष का हाथ रखें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। तबड़ा मुझे प्रांत से यावन रंडे बेगा। Thank you Lord, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तेरे दास के द्वारा दिए गए वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। होने दीजिए अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तेरे खोजी बने पिता परमेश्वर, और अंत तक तुझे खोजते रहे और तुझ में बने रहे पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य को पाए। और पिता प्रत्येक पिता परमेश्वर प्रत्येक के लिए पिता हम बोझ के साथ प्रार्थना करें और तेरे वचन का प्रचार करें, ऐसी सहायता हम तुझसे चाहते हैं पिता। होने दीजिए पिता, तेरे दास के द्वारा दिए गए वचन फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, और प्रत्येक इससे आशीषित होने पाए, तुझ में बढ़ने पाए, ऐसी सहायता मदद चाहते हुए यह छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की।